नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो अलग अलग पर्यावरण के संदर्भ में सामाजिक आंदोलन है उनकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ की बात की थी कि किस तरह से 80 के दशक में भारत सरकार ने समुदाय और वन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए और एक दूसरे को लाभ प्रदान करने के मकसद से सामाजिक वानिकी की जो योजना है उसको वन विभाग के माध्यम से शुरू किया था और बाद में उसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ यानी संयुक्त वन प्रबंधन समितियां बनी, पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज़ में। और उन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ के थ्रू जो समुदाय कनेक्ट हुआ, उससे जो वन के माध्यम से उपज होती है उस उपज में उस समुदाय की हिस्सेदारी और समुदाय के प्रयत्नों से उस वन का विकास, ऐसे प्रयास शुरू हुए। और जो ट्राइबल बेल्ट है, पर्टिकुलरली जैसे हम अगर हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया है, यहाँ पे कई इलाकों में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ है वो अच्छे से चल रही है। अभी अभी हमारी वर्तमान राज्य सरकार ने भी वन विकास निगम की स्थापना की है, जिसका मकसद भी यही है कि जो वन की उपज है उसका अधिकाधिक लाभ इन जनजातीय समुदायों को और पूरे प्रदेश को मिल सके और उससे वन के विकास और संवर्धन की जो प्रक्रिया है उसको भी बढ़ावा मिले। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ का एक पूरा मैकेनिज़्म और प्रबंधन था। इसके बारे में एक डिटेल्ड PDF भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो उससे जो समुदाय आधारित वन विकास की योजनाएं हैं उनको बल मिला और साथ में जो जनजातीय आदिवासी समुदाय है जो कि हजारों सालों से वनों के ऊपर निर्भर होता चला आया है, उनके जीवन निर्वाह को सुनिश्चित करने और साथ ही वनों पे उनका जो अधिकार है उसको भी एक सीमा तक एंश्योर करने में ये प्रक्रिया मददगार साबित हुई। किंतु ट्राइबल बेल्ट को छोड़ करके और बाकी जगह जहाँ की वन के साथ में इतनी कनेक्टेडनेस नहीं है और बेसिकली जो सोसाइटी का कैरेक्टर है वो अग्रेरियन है, यानी समाज का जो स्वरूप है वो कृषक समाज का स्वरूप है और खेती है वो बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जो वन का विनाश करती है, विकास नहीं करती है। बहुत बड़े एरिया में वन भूमि को काट करके और फिर उसमें खेती की गई। हम अगर राजस्थान की बात करें और राजस्थान में हम अगर हमारे इस बीकानेर डिवीज़न की बात करें तो हम उत्तर पश्चिमी राजस्थान, ज्योग्राफिकली उत्तर पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें आते हैं। तो ये हमारा जो एरिया है ये सेमी एरिड क्लाइमेट है, यहाँ का बहुत बड़ा इलाका है जो बारानी है और बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जो कल तक बारानी था, इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में सिंचित हुआ। तो जैसे ही कैनल इरिगेशन यहाँ पे हुआ उसके बाद में एक मेजर चेंज ये आया, यहाँ का जो लैंडस्केप है उसमें और जो इकोलॉजी है उसमें एक मेजर चेंज ये आया कि हमारे यहाँ का जो एरिड फ्लोरा और फौना था, यानी जो मरुस्थलीय शुष्क पादप और जंतु थे, वो उनकी एक जो बड़ी संख्या है वो विलुप्त हो गई और एक संख्या विलुप्ति की कगार पर पहुँच गई। वो इसलिए पहुँच गई कि जैसे ही कैनल इरिगेशन इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद में यहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें चेंज आ गया। तो क्लाइमेट में चेंज आ गया, फिर कल्टीवेशन शुरू हो गया, इंटेंसिव कल्टीवेशन शुरू हो गया। और आज आप ये देखिए कि जितनी भी डेजर्ट एरियाज हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें हमारा ये जो थार का डेजर्ट है दैट इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट एरिया, सबसे सघन जनसंख्या वाला इलाका है। अब यहाँ की जो हमारी जो जनसंख्या की सघनता है उसको हम बिहार या बंगाल में जो जनघनत्व है उससे इसकी तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, दैट आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम आवर क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे दुनिया के उन हिस्सों से जहाँ हमारी तरह रेगिस्तान है। रेगिस्तान की तुलना रेगिस्तान से होगी, पहाड़ी इलाके की पहाड़ी इलाकों से, दलदली इलाके की दलदली इलाकों से। तो हम अगर दूसरे रेगिस्तानी इलाकों से तुलना करें तो हम जो है हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ हायर देन अदर डेजर्ट एरियाज वर्ल्ड वाइड। तो ये जो हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है इसके कारण जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ बढ़ी, उसके बढ़ने के कारण
जो यहाँ की डेजर्टिक फ्लोरा फोना है, वाइल्ड लाइफ है, वो श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई, और ये हर जगह होता है। दूसरा, जैसे ही कैनल इरिगेशन इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के पादप आ गए, इस तरह के जंतु आ गए पानी के साथ में, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स जो कि इस इलाके के लिए नए थे। तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि नुकसानदायक थे, तो वो यहाँ के लोकल जो भी फ्लोरा फोना था उसको उन्होंने विलुप्ति की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। और उनका क्या है कि जो कैरेक्टर होता है अलग अलग जो स्पेसीज होती है, कुछ स्पेसीज ऐसी होती है जो इन्वेसिव कैरेक्टर की होती है, जिनकी जो इन्वेड करती है, आक्रामक होती है, अतिक्रमण कर लेती है। जैसे अपन जूलीफ्लोरा की बात करें, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा जिसको अपन पहाड़ी कीकर कहते हैं, या अकेसिया टोटलिस जिसको अपन बावड़ी बोलते हैं स्थानीय भाषा में। तो ये आप देखिए कि जगह जगह हो गई, इसने हमारे आप देखिए जाल के पेड़ कितने कम हो गए। इसी तरह से हमारे यहाँ फोग है वो लगभग खात्मे के ऊपर चला गया है। तो ये जो चेंज आया है, ये चेंज इसलिए है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ी। दूसरा, जो कैनल इरिगेशन शुरू हुआ इसके कारण यहाँ मॉइस्चर हो गया। फिर आप एक देखिए कि पिछले कुछ सालों में डेजर्ट एरिया में कॉटन होने लग गया। अब कॉटन होने का नुकसान क्या हुआ कि यहाँ फ्रूट फ्लाई बढ़ गई। इसलिए आप ये देखिए कि बेर में कीड़े ज़्यादा बढ़ गए, जो कि मरुस्थल का मेवा कहा जाता है, जिसको सबसे अच्छा फल है। और उस फ्रूट फ्लाई के कारण दूसरे भी कई और नुकसान भी हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो ये जो चेंजेज आए हैं, इन चेंजेज को रिवर्स करने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री कामयाब नहीं हुई। कामयाब इसलिए नहीं हुई कि सोशल फॉरेस्ट्री ये बात कहती है कि हमारे मन में एक एम्पैथी हो, वन को लेकर के एक परानुभूति का भाव हो, जबकि हमारी जो लाइवलीहुड है, हमारी आजीविका का जो पैटर्न है एग्रीकल्चर, वो ये कहती है कि वन को साफ करो, ज़मीन को कल्टीवेट करो और प्रोडक्शन लो। तो ये दोनों के बीच में एक मिसमैच है, एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी है ये। इस कारण हमारे यहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री है वो कामयाब नहीं हुई। और इसका एक एग्जांपल ये है कि जहाँ जहाँ भी कैनाल इंट्रोड्यूस हुई, चाहे मेन कैनाल की बात करें या सब जो माइनर्स बने, उनके साथ साथ में जो चकबंदियाँ हुई, तो हर सेटलमेंट के साथ में दो मुरबे की अगर अपन बात करें तो लगभग 12.5 हेक्टेयर लैंड की एक छोटी फॉरेस्ट एरिया डेवलप करने के लिए ज़मीन अलॉटमेंट की गई, पानी अलॉटमेंट किया गया और फेंसिंग की गई, और उसमें प्लांटेशन भी हुआ। और उसका जो पर्पज़ था वो ये था कि वो जो सेटलमेंट है, जो आबादी वहाँ बसेगी, वो आबादी उसको प्रोटेक्ट और नर्चर कर ले, और बदले में उससे कुछ वो आजीविका है वो रिसीव करे, या और दूसरे फॉरेस्ट बेनिफिट है वो ले। किंतु वो जहाँ जहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे पैचेज में फॉरेस्ट डेवलप करने का प्लान था, वो सारा का सारा आज कागजों में है, हकीकत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसी गांव ने उस पानी को खुरद कर दिया, तार जो है वो तोड़ करके ले गए, पेड़ काट के ले गए, और आज उनके किसानों के खेतों में पानी लगता है। तो सोशल फॉरेस्ट्री है वो इस एरिया में कामयाब नहीं हो पाई। वो वहीं कामयाब हो पाई जहाँ ट्राइबल एरिया के लोग हैं, उनकी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे है, और उनका जो फॉरेस्ट को लेकर के एक्सपीरियंस है दैट इज डिफर फ्रॉम अग्रेरियन टाइप ऑफ पीपल। तो हमारी सोसाइटी है, इसका जो कैरेक्टर है दैट इज फुली अग्रेरियन कैरेक्टर, और इसमें हम लोगों की फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी न होकर के, और एक्चुअली हम जो है उसको एक्सप्लॉइट करने में भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर करनी है तो आपको फॉरेस्ट लैंड है उसको उठाना पड़ेगा। वहाँ क्या है कि फॉरेस्ट जो है वो उनके लिए एक सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और हमारे लिए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर है, नहीं कि फॉरेस्ट। तो ये एक मिसमैच है। इस मिसमैच की वजह से हमारे यहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री की स्कीम है वो कामयाब नहीं हुई। तो इसीलिए एक आइडिया 2006 में मैंने डेवलप किया, और वो आइडिया है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, पारिवारिक वानिकी, जो हमारा ये जो पेपर है इस पेपर का हिस्सा है 5वीं यूनिट का। तो उसमें पारिवारिक वानिकी क्या है और इसके फ़ायदे किस तरह के हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में। थैंक यू।